हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे अध्याय 1 वास्तविक संख्या। इसमें हम लोग प्रश्नावली 1.4 को ही कंटिन्यूअस करेंगे, क्योंकि इसमें प्रश्न जो है पहला और दूसरा हमने कंप्लीट करा दिया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ऑल प्लेलिस्ट लिंक दिया होगा ऊपर ही, सबसे पहले उस पर आप क्लिक कीजिए और पूरे प्लेलिस्ट में जाकर पूरा वीडियो देख सकते हैं। राइट, जो आपका अगर प्रॉब्लम है जिस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो आइए इसमें प्रश्न संख्या हम लोग तीसरा देखते हैं, जो कुछ इस प्रकार है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा कह रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, मतलब कि किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दिया गया है और ये हमारा भागफल ये इस प्रकार है हमारा। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या है या नहीं। आपको यह एक परिमेय संख्या है या नहीं, है ना, इसको आपको ये दर्शाना है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक लग रहा है, हो गया है। तो बोला है प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं, है ना, ये आपको निर्धारित करना है। और फिर बोल रहा है यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडन के बारे में आप क्या कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी, जैसे हम लोग अगर यहाँ पर ले ले थोड़ा सा उदाहरण के तौर पर, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि कोई भी संख्या परिमेय संख्या कब होता है दोस्तों, तो उसे हम लोग, परिमेय संख्या का डिफिनेशन होता है वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, तथा जिसका दशमलव प्रसार भी साथ होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो बोल रहा है कि अगर इसे हम लोग P/Q के रूप में, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। जब P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो आप Q के बारे में क्या कहना चाहते हैं, यानी कि Q के अगर हम लोग अभाज्य गुणनफलों की संख्या के रूप में अगर व्यक्त करें तो उसको आप क्या कहना चाहते हैं, उसके बारे में आप क्या निष्कर्ष निकालना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। जैसे अगर हम लोग पहला प्रश्न ले लें हम लोग, जैसे कि यहाँ पे हमने ले लिया है 43 पॉइंट दिया हुआ है ना, 1 2 1 से लगाकर 9 तक संख्या, तो ये लिख लेते हैं हम लोग। अब हम क्या करते हैं दोस्तों कि अब अगर हम लोग पॉइंट हटाते हैं, जैसे कि ये पहला संख्या हो गया, है ना, ये हमने दशमलव प्रसार लिख लिया 43.1 से 9 तक। अब अगर हम लोग इसे P/Q के रूप में लिखें तो ये पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, तो 9 संख्या, तो बटा में कितने जीरो आ जाएंगे, 9 जीरो, है ना। क्यों? क्योंकि हमने पॉइंट हटाया है, इसे P/Q के रूप में लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, इसका हम लोग दशमलव प्रसार हम लोग देखें तो ये पॉइंट के 9 अंक तक जाकर पूरा का पूरा कट गया है, तो यह एक परिमेय संख्या है। क्या है? तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सबसे पहले कि यह एक परिमेय संख्या है और इसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 43 1 2 3 4 से लगाकर 9 और बटा में 10 के पावर कितना हो जाएगा, 9 लिख दें, या 1 पर 9 जीरो हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसे पॉइंट यहाँ से हटाया और कितने अंक है पॉइंट के बाद, 9 अंक, तो हमने इसे लिख दिया। और यहाँ पे देखिए कि ये किस रूप का है, तो हम लोग ये बता सकते हैं ना कि ये P/Q के रूप का हो गया है ना। और इसका हमारा जो, हम 10 को कैसे तोड़ सकते हैं, केवल खाली 10 को देखिए आप 2 गुणे 5 के फॉर्म पे लिख सकते हैं ना हम लोग। तो हम लोग क्या कह देंगे, जो P/Q के रूप में है ना, और बस इतना ही लिख देंगे तो हो जाएगा हमारा कहानी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, कि जो P/Q के रूप का है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, हमने जो लिख दिया अभी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना 0.120, फिर 1200, फिर 12,000, फिर हमारा 1,20,000 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह मतलब आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँगा दोस्तों, दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना पॉइंट 0.120, फिर 1200, फिर 12,000, है ना, फिर उसके बाद 1,20,000, राइट, 4 जीरो, फिर इसी तरह आते ही जाएगा। तो अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो यहाँ पे कितना जीरो, मान लीजिए यहाँ पे 3 4 7 7 5 12 12 5 12 6 हमारा 18 हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि 10 के पावर
यहाँ तक होता तो 10 के पावर 8 हो जाता है यहाँ पे, लेकिन अगर देखा जाए तो डॉट 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 मतलब इसका कोई अंत नहीं है। अब उसी तरह फिर एक जीरो और बढ़ जाएगा, फिर एक जीरो और बढ़ जाएगा, इसी तरह बढ़ते जाएगा। कहने का मतलब है आप इस 10 पे जो जीरो है हमारा, ये आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत है ना। जब ये अशांत है तो इसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जब p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है तो यह एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा दोस्तों, अपरिमेय संख्या। बस खाली केवल समझा दे रहा हूँ, और आप इसे डिटेल में लिखना चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार अशांत है, इसलिए इसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। डिटेल में लिखना चाहते हैं तब, अन्यथा आप खाली केवल ये भी लिख सकते हैं अगर समझ गए तो, कि यह एक अपरिमेय संख्या है। केवल खाली क्वेश्चन देता है, उसमें अगर बोर्ड में पूछता भी है ना तो ये बस शॉर्टकट में पूछता है। वहाँ पे 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा परिमेय है कि अपरिमेय है कि दोनों है ना, कि वास्तविक है, मतलब 4 तरह का इसी तरह दे देगा ऑप्शन। तो वहाँ पे आपसे कारण कंडीशन नहीं पूछेगा, राइट। ये खाली समझने के लिए है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं हम लोग। ये दिया हुआ है ना 43 यानी 43.123456789 पर बार दिया हुआ ये है ना। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 इसी तरह चलते जाएगा, फिर 9 तक आएगा, फिर इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा, फिर इसी तरह, है ना। तो अब बताइए कि जब इस पर संख्या का कोई मतलब हम कह दें, यहाँ पे पॉइंट दे ही देता हूँ मैं, अगर इस पॉइंट के बाद जब संख्या कोई निर्धारित ही नहीं है कि कितने अंक तक जाएगा, तो आप क्या बता सकते हैं कि नीचे कितना जीरो आएगा? तो आंसर है कि नहीं बता पाएंगे सर। तो यानी इसका अर्थ ये हुआ कि इसका भी दशमलव प्रसार अशांत है, अतः ये भी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा दोस्तों, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तीसरा भी अपरिमेय संख्या। तो बस ज़्यादा हमको फोकस करना है क्वेश्चन को समझने पर, लिखने का तो बहुत कुछ लिख लिए हैं, लेकिन ये कैसे हो गया है इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो ये क्या है, हमारा एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पूरा समझ में आया होगा, है ना। अगर पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी तुरंत आप यूट्यूब पे लिख सकते हैं स्ट्रगल स्टडी एकेडमी, और सर्च करके और अच्छी तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।